अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। द कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मींस द टोटली 5 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। इसमें वो कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटल 5 लिगेंड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज आर फाउंड। दो तरह की ज्योमेट्रीज हमें यहाँ पर मिलती हैं। एक है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल और एक है टेट्रागोनल पैरामिडल और स्क्वायर पैरामिडल। अब हम पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और इसमें क्या होता है कि जो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है वो DsP3 होती है, और जो टेट्रागोनल होती है उसमें क्या होती है sp3d एंड DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैंने दोनों एग्जाम्पल्स नेक्स्ट दी हैं। और आपने इसकी जो है ना मटेरियल, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं एंड पे जो है ना इनकी पिक्स वो मैं साथ अटैच कर दूँगी, आप भी बस समझें। अच्छा, अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको मैं बताती हूँ कि ये किस तरह बनाया गया है। अब देखिए ट्राइगोनल, इसमें ट्राइगोनल का यूज़ हुआ है वर्ड। ठीक है, तो आपको अगर आपने ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, आपको ये ट्राइगोनल लग रही है ना, यानी कि एक, ये दो और ये तीन। और मैंने ये जो है ना ये वाली डॉटेड लाइन मैंने इस वजह से लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। लगानी हुई आपने तो आप लगा लें, नहीं लगानी हुई तो आप ना लगाएं। ठीक है, और यहाँ से उसने क्या है पायरामिडल, बाई का मतलब क्या होता है 2, यानी कि यहाँ से 2 पायरामिड निकल रहे हैं, एक ऊपर से और एक ये नीचे से। ठीक है, और ये जो बाई पायरामिडल है हम इनको एक्सियल एक्सियल कहते हैं। मैंने ये जो ए लिखा है ना ए, इसका मतलब है कि ये एक्सियल वाले हैं। और जो ट्राइगोनल वाले हैं ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास ई है। ये हमारे पास क्या है इक्वाटोरियल है। ठीक है, ये एक्सियल है और ये क्या है इक्वाटोरियल है। ठीक है, और इसमें यहाँ से जो एक्सियल और इक्वाटोरियल है इसका जो वो है एंगल वो 90 डिग्री है, और इक्वाटोरियल का आपस में 120 डिग्री है। ठीक है, अब हम टेट्रागोनल पैरामिडल की बात करें तो टेट्रा टेट्रा का मतलब क्या होता है टेट्रा, चार। टेट्रा का भी, और इसका जो दूसरा नाम है स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या होते हैं ऐसे चार एक डब्बा होता है। ठीक है, जिसके चार कोने होते हैं। ठीक है, तो जो टेट्रागोनल होता है एक तो वो बात हो गई है, तो हम पहले इसको ड्रा कर लेते हैं टेट्रा को। टेट्रा चार होते हैं, या स्क्वायर को हम एक स्क्वायर ड्रा करते हैं। ये मैं यहाँ पर रैंडम सा मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब वो कहता है पायरामिडल यहाँ पे क्या था बाई, बाई का मतलब दो, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे क्या है पायरा, यानी कि एक ही पायरामिड होगा, हम उसको वो बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक पहले डॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको चारों कोनों से जोड़ देंगे, एक यहाँ से, यहाँ से, और इस सबसे पहले आप इसको भी यहाँ से लगा लें। ठीक है, ये दरमियान में क्या है एम है, और ये यहाँ से भी अटैच होगा, और ये इस कॉर्नर से भी अटैच होगा, और ये यहाँ से भी दरमियान से भी अटैच होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई थिंक अब आपको बनाने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट हम ना इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ट्राइगोनल बाय पैरामिडल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बॉन्ड एंगल मैंने आपको पहले बता दिए कि जो एक्सियल है वो 180 डिग्री है। एक्सियल कहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे पूरा एक्सियल से एक्सियल तक 180 है। और ये मैंने जो पहले वाले एंगल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे क्या होता है वो कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ DsP3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं, 3 इक्वाटोरियल होते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, और इसकी एग्जांपल क्या है FeCO5 वो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम इसकी बात कर लेते हैं टेट्रागोनल पैरामिडल की। इसमें क्या होते हैं बॉन्ड एंगल क्या होते हैं इक्वाटोरियल का, और एक्सियल इक्वाटोरियल का क्या होता है 90 डिग्री का ही होता है। और इसमें मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन दो तरह की होती है, sp3d DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, और मैंने इसकी दोनों एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर नीचे लिख दी हैं। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो मैंने पहले लिया है ट्राइगोनल बाय पैरामिडल की एग्जांपल, वो है FeCO5 की। अब यहाँ पे जो Fe है आयरन है, हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी, वो अब हमने क्यों नहीं निकालनी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो CO है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो इसकी वैल्यू +1 +2 +3 भी नहीं होती, और ना -1 -2 -3 CO की। ठीक है, इसकी वजह से हमने जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये न्यूट्रल है तो फिर यहाँ पर भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सभी बच्चों को पता होती है। ठीक है, मैंने यहाँ से आर्गन लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि उसकी 18 होती है, वो उसको कंपनसेट कर देगा। और यहाँ से जो आर्गन है वो मैंने इधर लिख दिया, और यहाँ पे 3d6 ये वाला,
और 4s2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर ये चीज़ आपको आ गई है। अब आपको मैंने आपको ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड के बारे में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, अगर आपको नहीं पता आप वहाँ से वो समझ लें, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। जब होती है ना मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो CO या CN होते हैं, ठीक है। और जब वो आते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन करवाने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो पेयरिंग करवा सकें। तो इधर क्या होगा, सबसे पहले वो इधर पेयरिंग करवा देंगे, क्योंकि ये जो CO है वो एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला CO वो एक स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहाँ पर पेयरिंग करवा देगा। अब पेयरिंग कैसे होगी कि इसके ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करके इसके साथ पेयरिंग करवा देगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग करवा देगा, जो इधर ये जो लेदर रहता है ये इसका इधर पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। ये सारी की पेयरिंग हो गई है, नीचे आप देख सकते हैं। और बकाया जो है ऑर्बिटल जो बच जाते हैं वो एक क्या होता है कि एक D और एक S और एक 3p, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। ये एग्जांपल हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। अब हम नीचे नेक्स्ट देखते हैं टेट्रागोनल पिरामिडल या स्फीयर पिरामिडल की एग्जांपल को। अब अच्छा, अब उस फर्स्ट वाले में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी निकाली आयरन की, क्योंकि वहाँ पे क्या था हमारे पास CO था, और CO क्या होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो CN है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है -1, और यहाँ पर कितने हैं 5 हैं, तो 5 की क्या होगी -5, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो एक ये भी तरीका होता है कि यहाँ पर हमारे पास -5 है, हम यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लेके आएँ कि जो इसको इक्वल कर दे इनके जो अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखें, यहाँ पे 5 CN है, तो यहाँ पे क्या होगा -5 होगा। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर क्या आ जाए -3 आ जाए। तो मैं आपको करके बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक मिनट -5 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लेके आए, अगर हम लेके आते हैं +2, ठीक है, +2 लेके आते हैं, +2 और -5 = -3 के होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे +2 लिख देंगे, ठीक है। एक ये भी तरीका होता है, आसान होता है ये करने का, और इस लेवल पे सभी बच्चों को आती है। ये मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनको नहीं पता, ठीक है, जिनको समझ नहीं आती, ये मैंने उनके लिए ये ऐसे सोल्व कर देती हूँ, ठीक है, साथ में। अच्छा जी, अब जब +2 है तो इसमें से क्या होगा कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना है, हमने S में से करना है, क्योंकि S जो होता है वो लोअर एनर्जी से भी जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने S से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। उसके अलावा आपको ये पता है कि जो CN है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करवा देगा, वो पहले पेयरिंग करवाएगा। तो जब भी हमारे पास 8 है, जब 8 इसके अंदर चले जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इसकी पहले पेयरिंग करवाएगा। जब वो इसकी पेयरिंग करवाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर DS और यहाँ पे 3p ये रह जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, वो है कॉपर की। कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि ये है। और इसके अलावा जो अमोनिया वो भी न्यूट्रल है, ये देखिए यहाँ पर ये जो अमोनिया ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसकी भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इसका मतलब ये है कि जो +2 ऊपर है वो ओवरऑल सबकी है, तो कॉपर की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। वो हमने जो +2 है वो इधर लिख दी। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होंगे, एक यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पर 9 बचे, वो हमने 9 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर है, और ये एक अनपेयर्ड है, ठीक है। और अब क्या होगा यहाँ पर कि जो अमोनिया है जो अटैक करेगा वो एक S पे, 3p पे और एक D पे करेगा, तो क्या होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगी। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो की समझ आती है तो आप कमेंट में बताया करें कि आपको वीडियो की कैसी समझ लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो वीडियो है उसको लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।